हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आप सभी का भी आज के इस दिन में स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो शीर्षक है बाइबल में लिखा यीशु का रूपांतरण, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुधि ले, आप उनको अपनी आत्मा से छू ले। जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन पर दया कर मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती उसका 17 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। उस बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रियो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को हम देखते जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे, जो असंभव चीज़ें थी उनको संभव किया। इसलिए वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसने इस पृथ्वी पर आकर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, केवल 3.5 वर्ष दुनिया के 85% लोग आज यीशु मसीह को जानते हैं। प्रियो, ये केवल 3.5 वर्ष का, और इस 3.5 वर्ष में उसको मृत्यु भी दी गई, क्रूस पे चढ़ाया गया और उसके बाद 30 दिन जीवित भी हो उठा है। इन आश्चर्य कर्मों को भी हम देखेंगे, इन बड़े चमत्कारों को भी देखेंगे जो प्रभु ने किए थे। परिवर्तन, यीशु का परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जीवन का बदलाव, जीवन का बदलाव। यहाँ लिखा है कि यदि आप इससे थोड़ा सा पहले देखेंगे, मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 28 पद को यदि आप देखेंगे तो हम इस संदर्भ को समझ पाएंगे। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। ये भविष्यवाणी 16वें अध्याय में की गई और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी यूहन्ना के विषय में की थी, यूहन्ना के विषय में कही थी। जब चेलों ने उससे पूछा कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें। और जब ये समझा रहा था चेलों को, जब उसे ये बता रहा था, उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, इसके लगभग 6 दिन के बाद, यहाँ लिखा 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। ये चेले जो उसके प्रिय चेले थे, उनके साथ ज़्यादा समय बिताता था, उनको और अधिक सिखाना चाह रहा था, उनको और अधिक इस सामर्थ्य को देना चाह रहा था। जो जितना सीखना चाहते, सब चेले अलग अलग थे। देखिए प्रियो, जब वो गत्समी के बाग में गया अंतिम प्रभु भोज करने के बाद, तब उसने 3 पाठ किए थे। पहले 8 चेलों को कहा, यहां बैठो प्रार्थना करो, और उनसे थोड़ा गैप देकर 3 को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके गया, यहां प्रार्थना करो, और उनसे ढेला फेंकने की दूरी पर खुद गया। 3 ग्रुप बनाए प्रार्थना के। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही सामर्थ है, प्रार्थना ही शक्ति है। और यहां पर भी प्रभु अपने उन्हीं चेलों को जो उसके करीब थे उनको बताना चाह रहा, उनको सिखा रहा था,
उनको दिखा रहा था कि क्या है वो, उसका रूप है क्या, उसकी सामर्थ्य है क्या। और इसी बात को देखकर यहाँ लिखा है, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उस पहाड़ के ऊपर एकांत में ले गया, जहां कोई नहीं है, संसार की कोई भी ताकत नहीं है, संसार की कोई आवाज नहीं है, संसार के लोग की ओर से जो डिस्टर्बेंस होना था वो नहीं है। और जैसे वो वहां गए, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, रूप बदल गया। जो यीशु मसीह को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पहाड़ी पर जाकर, एकांत में जाकर जब प्रभु के साथ हमारी संगति होती है तो हमारा भी रूप बदलता है, हमारा रूप बदलता है। प्रियो, आत्मा से भर जाते हैं, सामर्थ से भर जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं। उसकी सामर्थ जब हमारी आत्मा में होकर सामर्थ से हम भरते हैं, तब क्या होता है? रूपांतरण हुआ। और रूपांतरण क्या है? उसका मुंह क्या है? सूर्य के समान चमका, शाइन कर रहा था। मुझे याद आ रहा है जब मूसा पहाड़ पर गया परमेश्वर के साथ बात करने का, वहां से जब लौट रहा था, उसके चेहरे से भी नूर निकल रहा था, उसका चेहरा भी दमक रहा था। यहाँ यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर अपने चेलों को लेकर गया और वहां उसका रूप बदल गया, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और दूसरी जगह लिखा है, दूसरी जगह इसके बारे में लिखा है कि वो कोई भी धोबी ऐसा वस्त्र नहीं धो सकता था जितना उज्जवल वो था। वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। क्यों कह रहा है मूसा का? मूसा का वर्णन भी इसलिए था, वो परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर गया, उससे बातचीत करी और उससे बातचीत करी, उसका रूप बदल गया। तब चेलों ने उसको समझाने की कोशिश करी। जब देखा यहाँ तो पवित्रता है, जब देखा यहाँ तो प्रभु का रूप बदल गया है, यहाँ तो मूसा और एलिया भी हैं जो परमेश्वर के भक्त रहे हैं। पतरस ने सलाह दी, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। वाह, यहाँ तो आनंद की भरपूरी है, हमें यहाँ रहना अच्छा है, प्रभु के साथ रहना। ये चेले सोच रहे थे कि हम सदा प्रभु के इस आनंद में रहें। और जो आनंद वहाँ था, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, ताकि हम यहाँ पर रहकर तेरी सेवा कर सकें। यहाँ पर रह, तभी एक आवाज़ आती है। यहाँ मूसा का रूप बदला था, तब एक आवाज़ आती है। प्रभु को पता था, एक आवाज़, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे बात करती, कैसे काम करती है। जब उसका रूप बदला, जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो रहा था, जैसे वो पानी में से ऊपर आया, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज फिर से वही वाणी आ रही है। उसके बाद जब शाऊल का जीवन बदला, शाऊल का जीवन बदला, तब भी आकाशीय आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। प्रियो, ये आवाजें हैं जो परमेश्वर की आवाज को यदि आपको सुनना है, यदि आपको परमेश्वर की निकटता में रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, तो उसकी आवाज आपको मीठी लगेगी, उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। उसकी आवाज को सुनना बहुत आसान है, कोई भी सुन सकता है। वो कहता, देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रियो, यदि आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, प्रभु के साथ संगति करें। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुन के देखो, इस वचन को सुनो, इस वचन को मान के देखो, तब देखिए क्या होगा। बीमारियां दूर होंगी, प्रभु आपके जीवन को अपनी आवाज़ से भर देगा, उसकी वाणी को आप सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आमीन।